विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य के गुण टॉपिक है और काव्य के गुणों पर हम आज विस्तार से प्रकाश डालेंगे। जैसा कि गुण से हमें पता चलता है कि काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुण जो है वो रस का भी उत्कर्ष करते हैं। जहाँ गुण है वहाँ रस है और जहाँ रस है वहाँ गुण है। गुण एक प्रकार से उत्कृष्ट काव्य के अलंकार हैं। काव्य रीति का जो सौंदर्य है वो गुणों पर ही आश्रित है। काव्यानंद और काव्य सौंदर्य जिनसे उत्कर्ष प्राप्त करते हैं उन्हें गुण कहते हैं। आचार्य भरत का मत है कि काव्य में दोष का जो विपर्यय है वो गुण कहा जाता है और वस्तुतः देखा जाए तो इनका संबंध जो है काव्य पुरुष के संपूर्ण अंगों से है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य स्वरूप की भांति गुण निरूपण में भी अपना मत प्रतिपादित किया है। भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। इस तरह से जो काव्य के गुण हैं उनकी संख्या को लेकर भी मत वैभिन्न है, एक मत नहीं है। जैसे भरत जो हैं वो काव्य के 10 गुण मानते हैं, तो आनंदवर्धनाचार्य हैं काव्य के 3 गुण मानते हैं और भोजराज तो आगे चलकर 24 गुण तक मानते हैं। भरत ने जो 10 गुण माने हैं उनमें हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। अभी भोजराज जो हैं उन्होंने शब्दगत और अर्थगत दोनों भेद करते हुए गुणों की संख्या जो है वो 24 तक विस्तृत कर दी। आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ, इनके जो गुण भेद हैं वो अधिक स्वीकार किए गए हैं। इन आचार्यों ने 3 गुणों की सीमा में अन्य गुणों को भी समाहित कर लिया है। ये सर्वमान्य गुण जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। माधुर्य गुण जो है वो नाम से ही हमें पता चलता है। माधुर्य का मतलब मधुरता, रोचकता। काव्य के संदर्भ में जो माधुर्य है उसका तात्पर्य है रसमयता। इस प्रकार अपन काव्य के गुणों को देखें तो माधुर्य गुण कहाँ होता है ये जानने का प्रयास करें। क से लेकर म तक जो व्यंजन हैं, क से लेकर म वर्ग तक, इनमें मृदु ललित और अनुस्वार से युक्त वर्णों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसी प्रकार र से लेकर ल तक ह्रस्व स्वर जहाँ होते हैं वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। फिर कहाँ माधुर्य गुण नहीं होता? समासिक युक्त शब्द रचना या ट ठ ड ढ जैसे कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग, वहाँ पर माधुर्य गुण नहीं होता। आचार्य कुंतक ने जो समास से रहित है, सामासिक शब्दों से रहित लेकिन बहुत मनोहारी पद विन्यास जहाँ होता है वहाँ माधुर्य गुण माना है। रसवादी आचार्यों के मतानुसार माधुर्य गुण जो है वो किस किस रस में होता है? श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में। जहाँ श्रृंगार, करुण और शांत रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। एक आध उदाहरण जैसे अपन प्रस्तुत करें तो एक उदाहरण लीजिए। मंद मंद चढ़ी चलियो चैत निशि चंद चारू, मंद मंद चांदनी पिसारत लतन में, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे और मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन में। यहाँ पर मंद मंद पद की आवृत्ति और म च ल वर्णों का बार बार प्रयोग होने से माधुर्य गुण स्पष्ट होता है। इसी तरह ओज गुण को देखें तो ओज का अर्थ होता है दीप्ति, यानी जो गुणों में उत्साह वर्धन करे, आवेश का विस्तार करे, वहां ओज गुण होता है। ओजमयी रचना
की क्या विशेषताएं होती हैं? ऐसी रचनाएं जिनमें द्वित्व वर्ण मतलब आधा क पूरा क कक क, आधा ट पूरा ट टट्ट, आधा च पूरा च चच्च, आधा प पूरा प पप्प आदि का प्रयोग, द्वित्व वर्णों का दो दो वर्ण एक साथ का प्रयोग हो, वहां पर ओज गुण होता है। फिर संयुक्त वर्णों का भी जहां प्रयोग हो, जैसे क ख एक साथ, त थ एक साथ, ट ठ एक साथ, संयुक्त समान संयुक्त वर्णों का प्रयोग जहां हो वहां पर ओज गुण होता है। फिर रेफ और रकार युक्त वर्णों का प्रयोग जहां ज्यादा हो वहां पर ओज गुण होता है। कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग, टठ ड ढण, अठक ठंड बंड की अखंड बंड भारती, स्वतंत्रता पुकारती, टठ डढ़ आदि कर्ण कटु शब्दों का बार बार प्रयोग हो वहां पर ओज गुण होता है। फिर ओज गुण दीर्घ सामासिक रचना में भी होता है। बड़े बड़े पद सामासिक पदों में ओज गुण का प्रयोग होता है। अब ओज गुण किन रसों में होता है? तो वीर रस, विभस रस और रोद रस जहां पर हो वहां ओज गुण का प्रयोग होता है। अब एकाध उदाहरण अपन इसका देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ओज गुण में ये सारी विशेषताएं जो अपन ने अभी बताई है वो दिखाई पड़ती है। दल्लियत दलन दबाव करी, शिव सिरजा निरसंक, और लूट लियो सूरति सहर, बंक करी अति डंक। इस प्रकार दो दो वर्णों का एक साथ प्रयोग, दल्लियत दलन दबाव करी, दल्लियत लल एक साथ, दद एक साथ, तो और टठ डढ़ इत्यादि का प्रयोग होने से यहाँ ओज गुण स्पष्ट होता है। पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यहाँ ओज गुण है। अब इसी तरह से प्रसाद गुण को लें तो प्रसाद का नाम से ही अर्थ है, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, और काव्य के संदर्भ में देखें तो सरलता। आचार्य मम्मट ने इसे अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि जैसे सूखे ईंधन में आग और स्वच्छ वस्त्र में जल शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है, वैसे ही जो रचना शब्द के सुनने मात्र से समझ में आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। यानी काव्य में बिल्कुल सरलता, सहजता, सुबोधता प्रस्तुत हो वहां पर, और सुनते ही समझ में आ जाए, प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण जो है वो अर्थगत है। इनमें सारी वृत्तियां और सारे वर्णों की योजना होती है। जैसे एक उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। सुनने से ही समझ में आ जाती है कितनी सरल है, सुबोध है, सहज है। ऐसी काव्य रचना जहाँ पर प्रसाद गण का प्रयोग होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल पर, एकदम सहज है, सरल है, कहीं कोई दो दो वर्णों का प्रयोग नहीं है, कहीं कोई टठ डढ़ जैसे कर्ण कटु शब्द नहीं है, बिल्कुल शांत सरल सहज प्रसाद प्रभाव है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो विद्यार्थियों, ये तीनों गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद हमने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, उदाहरण सहित इनको समझा, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी देखने का प्रयास किया, और बहुत सरलता से इनको हमने समझा है। आज इतना ही, कल आगे की कक्षा में हम अगला टॉपिक लेंगे। नमस्कार।